शांति। 16 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। ये है साइलेंस का घमंड। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। ये है साइलेंस का घमंड। प्रश्न बाबा ने किया, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? उत्तर में बाबा ने बताया, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहे अपने आप को श्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा कहे फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते हैं। बाबा ने कहा, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते, मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर मत बनो। सभी ने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। वह क्या हो गया? उसने खुद ही अपने सिर पर हाथ रखा और कहा भस्म भस्म, और खुद से खुद को भस्म कर लिया। तो बाबा ने कहा, खुद से खुद को भस्म नहीं करो, भस्मासुर नहीं बनो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जो सूक्ष्म बतन। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं। बाबा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। तो सूक्ष्म बतन में कैसी चांदनी है? चंद्रमा जैसी चांदनी है। तो बाबा कहते, सूर्य निकलता तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है, चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आँखों के लिए है, आत्मा को भी आँखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आँखें मिलती हैं। हम परम धाम में जब जाते हैं तो शिव बाबा को किससे देखती है आत्मा? बुद्धि रूपी आँखों से। बाकी शरीर की आँखें तो इस साकार लोक में ही रह जाती हैं। तो आत्मा किससे देखती है बाबा को? तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आँखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। यह पहचान तब होती जब कि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगढ़ भागीरथ भी कहते हैं। नंदीगढ़ हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, ये अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है। सभी वेदों ग्रंथों उपनिषेदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझा रही हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। बाबा कहते हैं, अनपढ़ और ही पढ़े लिखों से तीखे चले जाते हैं। अनपढ़े आगे बढ़े हुए ढोएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे बढ़ी ढोते हैं। यहाँ ये बंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्रों धर्मों भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वह बैठ उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद। अब क्या किसी से मांगे तुझे चाहने के बाद? भगवान मिला तो अब और क्या चाहिए? इससे आगे और कोई नॉलेज चाहिए? बाबा ने तो सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। बाबा ने कहा, कुमारियां द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण
मरवाए थे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है। मम्मा, बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है, क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। इसलिए दुनिया वाले कन्यादान को सबसे बड़ा दान मानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कौन सा कन्यादान। पुरुष जब शादी करता तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर कोई कितना भी प्यार करे, लेकिन उनका मन, उनकी आंख हमेशा वहीं डूबती है। फिर बच्चे पैदा करते तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, ना दूसरा है कोई। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। बाबा ने कहा, कन्या तो पवित्र होती हैं, वह तीर्थ आदि नहीं करती, क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने। समझते गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ न कुछ गौ मुकाद बनाकर रखते हैं। देखो मनुष्यों की भी बुद्धि कितना काम करती है। तो बाप बैठे इन सभी बातों का रहस्य समझाते हैं। मनुष्य तो हमेशा द्वापर युग से भक्ति करते करते मूझे हुए हैं। बाबा ने कहा, कितना मुझारा है दुनिया में। तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वह बाप भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। तो उनके अपना शरीर ही नहीं। उनके भी अपना शरीर हो तो वह भी सब काम करे, तो हम में और उनमें फिर अंतर ही क्या। तो शिव बाबा के शरीर नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा क्योंकि उनको शरीर नहीं, जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते, बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। भक्त लोग आते हैं ना, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। बाबा ने कहा, मैं अपने बच्चों को कभी चरणों की धूल कैसे बनाऊंगा। इसलिए बाप के तो चरण ही नहीं जो धूल बने। बाबा कहते, बाबा ने कहा, मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। मेरे चरण है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, ये तो ब्रह्मा का तन है। इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भागीरथ बने अपने ही भोलेपन में, और भगवान आए तुम्हारे ही तन में। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है ये भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वह तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही परमपिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए हैं। जब लक्ष्मी नारायण ही पतित बन गए तो और कोई पावन कैसे रह सकता है भला। तो वह पतित बने तो सभी पतित बन गए। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं, पहले आने से ही पतित नहीं होते हैं। परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आते आते ही पतित नहीं होते। धीरे धीरे आत्मा पर 5 विकारों की जंक चढ़ना शुरू होती है। पहले तो पावन होते हैं,
ये बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले सिखिलते बच्चे, बात सालिग्रामों सुनते हो। बाप इस मुख से क्या कर रहे हैं, और कोई तो ऐसी बातें कह ना सके। उनके अंदर तो ये सब कहने की ताकत आएगी ही नहीं। बाबा ने कहा, कोई भी सन्यासी याद कह ना सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ। बाप ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कहकर भी फिर भस्मासुर बन जाते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कह कर के भी फिर भस्मासुर बन जाते हैं। बाबा ने कहा, माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहाँ तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर पाठ में आते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये भी 5000 की वर्ष एक्यूरेट बनी हुई है। अभी तुम्हारी प्रारब्धि खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्राय लोप हो जाते हैं। ये संस्कार सतयुग में नहीं होंगे, दिव्य गुण होंगे, लेकिन ज्ञान के संस्कार नहीं होंगे। ज्ञान की एक अंश भी तुम्हारे अंदर कोई नॉलेज नहीं होगी। यह ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है। समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, वह फिर इमर्ज होते तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। लड़ाई वालों का मिसाल, उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे। प्रारब्धि भोगने के लिए ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लब रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु आर्गन्स छोटे होने कारण बोल नहीं सकते हैं। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाप कितनी बातें बैठ करके समझाते हैं। परम पिता परमात्माएं तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है ही स्वर्ग का रचता, नरक का रचता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो। यह है बिल्कुल नई बात है। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र उनके बाल बच्चे। बाबा ने कहा, गीता से ही राजयोग व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा। तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारे महल आदमी बहुत क्विक बनेंगे। कितने सुंदर महल होंगे, मर्ज करो। सतयुग के कितने सुंदर महल होंगे, कितनी सुंदर दुनिया होगी। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उनों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिवान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा, आत्मा शरीर से निकली और आत्मा 1 सेकंड में विदेश में जाकर के जन्म ले सकती है। आत्मा की दौड़ी इतनी तीखी होती है तो क्या 1 सेकंड में बाबा प्रवेश नहीं कर सकते। 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में जरूर आना है।
जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मनाव, अब तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। तुम मनुष्य से देवता बन लेते हो, इसलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता। वह प्रंश ही देखते हैं, माताएं साक्षात्कार भी में देखती हैं। हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं। अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है, खाद पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ। शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को है। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते अब इनको क्या क्या सौगात दे। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते, जबकि स्त्री का शरीर तो खुद अपने हाथ से चलाया है ना। किसको बुलाया? आत्मा को बुलाया है। तो आत्मा शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी एक खेल है। वह समझते फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं। यह रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है। बाबा कहते जो संपूर्ण ब्राह्मण हैं, जो सेंटर पर समर्पित हो जाते, बाबा ने कहा उनको कोई नौकरी नहीं करनी है। परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते, नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। परंतु वह है कुकवंशावली, तुम हो मुकवंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी बहुत महिमा, तुम अब समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुहाराज सुनाता हूँ। अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ बाबा ने कहा, ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत बनने की रेस है सबकी। किसकी रेस है? कर्मातीत बनने की। हम सभी कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर है नंबरवार। मम्मा बाबा की तो सीट फिक्स हो गई, अब हैं सब नंबरवार। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते हैं। उन्हों का मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं। 8 नहीं 4 की जोड़ी हो जाती है, बाकी एक बीच में है बाप। वह लोग तो अर्थ को नहीं समझते। जिसने जो राय दी वह बाबा ने कहा जिसने जो राय दी वह बना देते हैं। किसी ने सलाह दी ऐसी माला बनाओ, ऐसा मोती डालो, तो बना दी।
जैनी लोग कितना हठयोग करते, बाल निकालते हैं, ये तो हिंसा हो गई ना। बाबा ने कहा वह सन्यास तो दुख देने वाला है, तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। ये नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। बाबा ने कहा अभी हम कहाँ जाते हैं, वापस घर जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। बाबा ने कहा जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलबैड बाप है जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। बाबा ने कहा सर्विस भी करनी है लेकिन याद का चैट भी ज़रूर रखना। ऐसे नहीं अब मैं सर्विस बहुत करता हूँ तो याद भूल जाए, नहीं। नंबर 2, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना, स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। वरदान इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिमान है उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा सम्मान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई। कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने
संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।